बीइंग अ फ्रेंड, वो तो मुझे अपने आप को दोस्त बताता है ना, हाँ बीइंग अ फ्रेंड उसको मेरा यहाँ पे साथ देना चाहिए था। चलो तुम्हारे साथ उसकी एक खार है, दुश्मनी है, वो भी उसी ने बनाई है। हाँ अपने दोस्त के लिए साइड पे कर दे, ठीक है। लेकिन जब मेरा हमारा एक और म्यूचुअल फ्रेंड था, ठीक है, उसको नदीम की कॉल आती है और वो मैं उससे पूछता हूँ यार इससे पूछ कि क्या करना है डक्की का यार, इतना कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पे। तो उसने पूछा नदीम से कि क्या करना है डक्की का, इतना कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है। तो आगे से कहता ओ डक्की इज फिनिश्ड यार, फारिग हो अच्छा। गया। हाँ, ये उसने मुझे कहा और मैं सुन रहा लाउड स्पीकर पे। उसने कहा डक्की इज फिनिश्ड यार, फारिग हो गया अब तो कोई चांस ही नहीं, फारिग, अब तो फिनिश हो गया, वो तो फिनिश फिनिश फिनिश। भाईजान, मैंने उसको वापस म्यूट कराया, मैंने कहा इससे पूछो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, या तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। वापस उसने कहा यार तुम्हें नहीं लगता कि नदीम, उसने वापस अनम्यूट किया, उसने नदीम को कहा, और ये नदीम जब ये मेरी बात सुन रहा होगा उसको पता होगा कि किसकी बात कर रहा है और किसके साथ कॉल पे बात कर रहा है, मैं उस लड़के का नाम नहीं ले सकता। तो कहता तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हेल्प करनी चाहिए। ओ यार वो तो डकी पे बनता है, ये वो एक अच्छी सी वीडियो बनाए तो ही शायद कोई चांस होगा, वरना ही फिनिश। इस तरह की इसने जब बातें की, मैंने कहा यार मेरा दिल टूट गया यार। अभी मैंने इसको कन्फ्रंट नहीं थी की ये चीज़ की, क्या आपको पता चल ठीक गया? है। फिर मुझे एक और जगह से रजब का भी पता लगा कि वो मेरे पे हंस रहा है, और लेकिन उसी फेलो व्लॉगर ने मुझे ये भी मैसेज किया हुआ, डकी टेंशन नहीं लेनी, हम तुम्हारे साथ हैं, जैसा तुम कहते हो वैसे कर लेंगे। लेकिन बिहाइंड द सीन जिससे भी मैं मिल रहा हूँ, जिससे वो फेलो व्लॉगर मिला, ठीक है, उसने मुझे ये बताया वो तो तुम पे हंस रहा था भाई, वो तो कहता कि ओए होए 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 ये तो ये हो गया, तो उसके ये हो गया वो हो गया। हम्म। वहां पे मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा भाई दुनिया चले, मैं अब अपनी जिंदगी पे रास्ते में हूँ। और दूसरी चीज ये है कि आप एक टाइम पे शाम को रोस्ट करते थे फैमिली व्लॉगिंग पे, फिर आपने शुरू कर दी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, क्योंकि हाँ, आपने बड़ी गाल वाई थी उसको, मुझे पता शाह है। इदरीस के साथ जो है ना मेरी दो चीजों पे हाँ लड़ाई थी, ठीक है। ठीक एक तो है। था मेरा फेसबुक पेज, ठीक है, अच्छा, उसका भी तोड़ा था मेरा ख्याल। उसका का बुरा, उसका कुछ नहीं हुआ, आपका मेरा उड़ा हो था? रहा, अच्छा। ठीक है। एक तो था फेसबुक पेज, और एक था जो पार्ट टू जो हमारा, क्योंकि दो हमारे हमारे दो लड़ाइयों के दो पार्ट थे। एक था फेसबुक पेज, फिर इग्नोर, कोई मसा नहीं, चलता गया, कोई किसी ने किसी को टच नहीं किया, अपना काम से काम, काम से काम। फिर पार्ट टू हमारा आया। अब ये जो वो था ना कि बीच में मैं अगर उसको व्लॉगिंग पे क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, या फिर मैं इसके और किसी चीज पे जो उसका कंटेंट है उस पर क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ठीक है। जब आपकी एक बंदे से लड़ाई हो ना, तो आप उसको क्रिटिसाइज उस चीज पे करते ही हो, मतलब सिर्फ लड़ाई वाले पार्ट पे नहीं, आप उसकी हर चीज पे क्रिटिसाइज करते हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल शाह मदीस ने लड़ाई से पहले मेरी रोस्टिंग पे नहीं बोला, लेकिन लड़ाई के दौरान उसने भी बोला कि रोस्टिंग के अंदर ये है तो वो है तो फलाना है तो टमकाना है, ठीक है। जबकि रोस्टिंग के अंदर जुगतबाजी गालियां का होना बहुत कॉमन है, इंडिया के अंदर भी अगर आप देखो तो रोस्टिंग के अंदर है, लेकिन उसने इस चीज का भी क्रिटिसाइज किया। उसको इस चीज से मसला कोई नहीं होना, हाँ, अनलेस मैं उस पर रोस्ट बनाऊं। लेकिन आप, मेरा ख्याल उसकी उसकी वाइफ को भी टारगेट किया था आपने। देखो, मैं जिस चीज को उसने मेंशन किया ना कि जैसे कि हमें गाली देता था तो हमारे पे इसने गलत ट्वीट्स किए, या उसके फादर का नाम इदरीस था तो उसने इबलीस बोला, ठीक है, ये सारी चीजें उसने मेंशन की। मैं इस पे यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, बात सिर्फ इतनी सी है, 7 से 8 साल पहले मैं एक 19 साल का लड़का था, मेरे में इतनी अकल नहीं थी कि क्या चीज बोलने वाली होती है क्या चीज नहीं होती, ठीक है। जब बंदा इतना यंग होता है ना, और जब नई नई यूट्यूब स्टार्ट की होती है, मेरे पास तो 30-40 वीडियोस थी, पंप में थे आप, एक ठीक पंप है। होता है बंदे के अंदर, दिस हाँ। एंड दैट दिस एंड दैट दिस एंड दैट, अच्छा। ठीक है। सोली 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 वो चीज मैंने अपने कंटेंट से आहिस्ता 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 एलिमिनेट भी इसलिए की क्योंकि मैं टाइम के साथ साथ बड़ा हो रहा था, और इसलिए मैंने उससे इन चीजों के बारे में अपनी वीडियो के अंदर उस चीज की अपॉलॉजी की थी। आखिरी गिला डक्की भाई से ये है, या जितने भी दूसरे लोग, दूसरों का तो मुझे नहीं पता, डक्की मेरे सामने बैठा हुआ है कि प्लीज डोंट प्रमोट ये जितनी भी बेटिंग एप्स है ना। इस देखो, मुझे, मैं आपको बड़ी स्ट्रेट, मैं खुद इन्फ्लुएंसर हूं, मैं 5-5 10-10 लाख रुपए लेता हूं प्रमोशन करने का, लेकिन हम पैसे ले लेते हैं, हमें रेफरल से भी पैसा आ जाता है। लेकिन जो सामने वाला बंदा, मेरे पास वीडियो पड़ी है जिसमें एक लड़का बैठ के मुझे कह रहा है कि मैंने डक्की के कहने पे फलां फलां ऐप पे पैसे लगाए थे, मेरी 3 महीने की सैलरियां मैं नुकसान में गई हैं। मतलब मुझे मैंने वीडियो भी देखी है, वो एक ट्रेडिंग ऐप थी यार। नहीं, मैंने वो वीडियो कहीं नहीं डाली आज तक, नहीं, मैंने लेकिन वो लाइव एक वीडियो ट्रेडिंग नहीं। ऐप थी। हाँ। सो मुझे नहीं पता वो कौन सी ऐप थी। मैं यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं देने आया कि ये हम बैटिंग ऐप तो ये, मैं यहाँ मुझे पता है कि ये टोटली गलत है, ठीक है, अन इस्लामिक, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में लीगल भी नहीं है, सही है। मैं दोनों हवाले से अगर मैं कहूँ तो वी आर इन द रॉन्ग साइड, ठीक है। मैं लेकिन मैं बस आपको एक बात एक बताऊं, बात कहूंगा मैं कि आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट के मैं भाईजान ये चीज आप छोड़ मैं दें आपको एक बस। बात बताऊं, मैंने पूरे 2024 में, मुझे एक वीडियो ढूंढ दो कि मैंने एक भी बैटिंग ऐप की हो। मैं आपको मिसाल, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, मेरी फैमिली भी इस चीज के खिलाफ है, ठीक है। मेरी फैमिली ने भी जो है उस चीज को मना कर दिया। मैंने बैटिंग ऐप मैंने बता के नहीं थी मैंने छोड़ी, लेकिन मैंने 2024 के अंदर छोड़ दी थी। अभी रिसेंटली हम लोग जब जापान में थे तो मुझे उनकी मैनेजमेंट का मुझे मैसेज आया कि आपने जो है ना आपका ना एक कंटेंट पेंडिंग है, ठीक है। मेरे ख्याल से वो आपने अपनी वीडियो में यूज भी किया, मैंने शायद यही हुडी पहनी थी, मुझे याद पड़ रहा है, ठीक है। मुझे जिसमें पैसे गिन रहे थे। क्या? नहीं, वो तो बंदा और नहीं है। नहीं, लेकिन हुडी मैंने यही पहनी हुई है, वो आपने रिसेंटली अपनी वीडियो में यूज की थी। वो मैं जापान में था और उसके ऊपर नीचे ब्लू कलर का वो लगा हुआ था, तो तो उसके ऊपर नीचे ब्लू कलर का लगा हुआ था, वो हम जापान में थे। वो क्या था कि मेरे मैनेजमेंट की मुझे उसमें मैसेज आया कि यार आपने जो है ना 2023 का आपका एक कंटेंट है वो पेंडिंग है। मैंने पहले कोशिश की कि यार मिस करवाओ, ठीक है, रहने दो, ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि यार दिस ये कंटेंट रहता है, हमारे बॉस पूछ रहे हैं दिस दिस दिस, तो मैंने उनको बना दी। लेकिन उनकी स्क्रिप्ट जो थी ना, मैंने उसे टोटली ऑफ करके बनाई। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने स्क्रिप्ट में ये बोला तो था, लिंक तो हम बैटिंग का ही डाल रहे हैं ना यार, ठीक है। तो आप ऐसा समझो
कि 2024 मैंने पूरा नहीं किया एंड आई नो कि इट्स रॉन्ग, और उससे पहले जो मैंने किया है आई अपोलोजाइज फॉर दैट एंड इट विल नॉट हैपन फ्रॉम माय साइड अगेन। बाकियों का वो अपना मामला है, मैं किसी का पेओ नहीं हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि मेरे एंड से अगर आपको बैटिंग ऐप मिली, ठीक है, तो यू आर फ्री टू क्रिटिसाइज मी। अब मुझे अब ये बताएं कि फैमिली व्लॉगिंग को अब आप कैसे देखते हो? देखो मेरा जो पर्सपेक्टिव और ओपिनियन है वो ये बिल्कुल घटिया काम है अपनी फैमिली को दिखाना। देखो हम साढ़े घर मामा बहन आई है, सबके घर है, ठीक है, सिंपल बात है। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, मेरा ये ओपिनियन है। क्या आप अपनी वाइफ को लेके आ रहे हैं, अपनी मम्मा को लेके आ रहे हैं, पूरी फैमिली को लेके आ रहे हो? ये हर बंदे का अपना अपना ओपिनियन, कि यार आपकी पर्सनल लाइफ है, तो जब आपको नहीं मसला तो लोगों को क्या मसला है? तो इस पे आप क्या कहते हो? देखो ये जो कंटेंट होता है ना वो सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि अगर एक बंदा व्लॉगिंग देखता है गाड़ियों की, अब जरूरी नहीं है कि पूरे पाकिस्तान को वो गाड़ियों की व्लॉगिंग पसंद आनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर कोई व्लॉगिंग करे ना, जरूरी नहीं है कि हर व्लॉग के अंदर फैमिली आती है, ठीक है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि मैंने अपनी मदर को स्लोली वीडियो से ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गई है, ऑलमोस्ट। सॉरी टू से भाईजान, मैं व्लॉग ही नहीं देखता। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जिस तरह अब आप कह रहे हो कि मैं आपके व्लॉग्स नहीं देखता, ठीक है, मैं अपने व्लॉग्स भी नहीं देखता, हाँ, ठीक ठीक है, ठीक है। मैं अपलोड किया, जो लोग देखते हैं वो लोग देखते मतलब हैं। अपलोड किया, सुबह उठे डाला, मैं upload रजब हो के गया। व्लॉग्स नहीं देखता, मैं सिस्टोलॉजी के व्लॉग नहीं देखता, मैं मास अफजर के व्लॉग नहीं देखता, मैं किसी के व्लॉग नहीं देखता, ठीक है। क्योंकि मैं हूँ एज में बड़ा हूँ, मेरी जो नीश है ना, वो मैं बेशक कंटेंट बनाता हूँ, व्लॉग्स वो मैं कंटेंट बनाता हूँ, लेकिन मेरा शौक ज्यादा टेक के ऊपर है। मैं अभी आपको यूट्यूब खोल के दिखा दूं ना, अभी मेरे फोन पे, क्योंकि वो माइक की रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी अगर मैं आपको यूट्यूब खोल के दिखा दूं, बल्कि मैं आपको सही बताऊं, मैंने एक पॉडकास्ट के अंदर, मैंने एक हमारे इधर इस्लामाबाद में हमारे भाई थे, उनके पॉडकास्ट के अंदर, उसके अंदर मेरा यूट्यूब होम पे मैंने लाइव खोला, उसके अंदर मेरे इंटरेस्ट शो हो जाएंगे। मैं शहर में देहात के एक दो व्लॉग दे रहा हूँ, तो शहर में देहात उसमें 2 बार शो हुआ था, लेकिन कोई सिस्टोलॉजी शो नहीं हुई, कोई दिस एंड दैट, हाँ शो हो जाता था। मतलब आप खुद भी ये फैमिली व्लॉगिंग नहीं देखते, लेकिन करते जरूर हो। यार देखो, जरूरी नहीं होता, आप जिस तरह आप टेक वीडियो बनाते हो, ठीक है, आप टेक देखते हो, मैं आप सारा टेक देखते हो, लेकिन वो अपने नॉलेज के लिए भी देखते हो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, कि मार्केट में क्या हाँ। चल रहा है, क्या अब मामला है। लेकिन यहाँ पे कंटेंट आपको सारे अपने अपने घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ आपस ही लगे रहो। क्या चीज? मतलब यहाँ पे आप सबका कंटेंट ही अपना अपना घर में, चलो बुए तो अंदरले पासे के आपस में लगे रहो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये शाम को कहता है कि व्लॉगिंग कर रहा है और अब भी खुद कर रहे हैं। मैं इस चीज पे यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, यहाँ पे मेरी एक हिपोक्रेसी आती है, ठीक है, सीधी सी जो बात है, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई यहाँ पे जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा कि मैंने ये कहा था तो अब मैं ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं अगर मैं रोस्टिंग भी कर रहा होता ना, लोगों ने तब भी कहा कि यार गालियां देके कंटेंट बना रहा है, ठीक है। अगर आप रोस्टिंग भी कर रहे हो तो लोगों को वहां पे अपना एक अलग लेवल का क्रिटिसिज्म है, अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो लोगों को वहां पे एक अलग लेवल का क्रिटिसिज्म है। अच्छा, मैं अगर आपसे एक बात हाँ। पूछूं, थोड़ा सा वियर्ड सवाल हाँ। है कि आप ये फैमिली व्लॉगिंग बंद करोगे या नहीं? यार बात सिर्फ इतनी सी है, मैं अगर आपको हाँ, कहूँ कि भाईजान छोड़ दो, हाँ, आपके पास और बड़े रास्ते हैं पैसे हाँ, कमाने के, तो आप क्या कहोगे? यार कंटेंट, आई नीड योर रियल ओपिनियन। देखो कंटेंट शिफ्ट हर बंदे का आना ही आना होता है। मैं आपको, हाँ, ये एक मैं हाँ, आपको बात बता दूं कि व्हेन यू आर इन स्टार्टिंग, हाँ, मतलब जब आपने स्टार्ट किया था, आप शायद फेसबुक से आए हाँ, थे, ठीक है, फिर आप फेसबुक से यूट्यूब पे रोस्टिंग करते करते, एक मेरा बहुत बड़ा बिलीवर हर इंसान को होना चाहिए कि जो रिज़्क आपकी किस्मत का है वो आपने खाना और वो आपको मिलना है, और जो अल्लाह की ज़ात आपको यहाँ तक लेके, ये आगे भी आपके लिए बहुत सारे प्लान्स हैं। अब आप फेसबुक से स्टार्ट हुए, यूट्यूब पे आए, फिर आपको पता चला जी यूट्यूब के अलावा भी स्पॉन्सर से रेवेन्यू मिलता है, फिर आपको पता चला जी क्रिप्टो से भी पैसे आते हैं। मतलब आहिस्ता 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 आपकी फील्ड चेंज होती है। सेम मेरे साथ है, मैं यूट्यूब पे आया था, मुझे लगता था कि यूट्यूब बड़े पैसे देगी, मुझे यूट्यूब ने कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। लेकिन फिर मैं ई कॉमर्स में आया, 100 मामला हुए, बड़ी चीजें बदल गई। तो अगर आप एक सही तरीके में चलते तो मेरा ख्याल है कि आपका रिस्क नहीं बंद होता, आपकी चीजें बदल है जाती कि हर हैं। बंदे का ना कंटेंट शिफ्ट्स विद टाइम होता रहता है। अब हाँ। मैं आपको अपनी अगर मैं जर्नी बताऊं तो मैंने स्टार्ट लिया फेसबुक से, मैं तब यूट्यूब बनाता भी आप नहीं था। गेमिंग वीडियोस बनाते थे हाँ? पहले गेमिंग वीडियोस बनाते थे या उससे भी रोस्टिंग पहले स्टार्ट अगर आप देखो तो मेरा सादी टेक नाम का एक चैनल था जहां पे मैं हाँ। गेमिंग वगैरह बनाता था। वो एक बार बैन हुआ था तो मैंने दोबारा से बना लिया था, ठीक है। ओके। तो जो अभी बना हुआ है उस पे वीडियोस कम है, उससे पहले मैं टेक वीडियोस भी बनाता था, मेरे पास टेक हाँ, वीडियोस भी पड़ी हैं अभी भी ठीक है। ऑनलाइन यूट्यूब पे, अगर आप सर्च करो सादी टेक आपको मिल जाएगा। बेसिकली फैमिली व्लॉगिंग, और पिछले कुछ दिनों से मैं नोट कर रहा था कि बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन भी हो रही है, लॉट ऑफ पीपल आर स्पीकिंग अप अगेंस्ट इट, और लोगों को समझ में भी आ रहा है कि ये मसला जो है ये कोई इतना छोटा मोटा नहीं है, इसके हार्मफुल रिप्रिकॉशंस है। और मैं समझता हूँ कि चाहे आप दीनी तौर पे बहुत ज़्यादा इंक्लाइन ना भी हो ना, इवन फ्रॉम अ कॉमन सेंस परस्पेक्टिव लॉट ऑफ पीपल नो कि इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं, मैं इंशाल्लाह पहले वो आपके सामने ज़रा ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रॉब्लम एनालिसिस कर लेते हैं, फिर हम इसको इंशाल्लाह बड़े तरतीब से लेके चलेंगे। और मैं अपनी ऑडियंस को भी कहूँगा कि इंशाल्लाह आज हम आपको ना इस मसले को होलिस्टिकली कवर करेंगे कि हमारे बच्चों के ऊपर इसके नेगेटिव असरात क्या हैं, फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव, फ्रॉम अ स्पिरिचुअल परस्पेक्टिव, यानी कि हमारे दीन पे क्या असर पड़ेगा इसका। इसी के साथ साथ ये कि जब सोसाइटी लॉन्ग टर्म, अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें कि अगर इस किस्म का कंटेंट जो है वो चलता रहे तो लॉन्ग टर्म में सोसाइटी में क्या चीज़ें जो हैं वो प्रेसिडेंस हासिल कर लेंगी, तो इस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक इटसेल्फ। अच्छा, बेसिकली कहानी का जो आगाज़ है वो तो वैसे तो कई साल पुराना है, बट अगर आप रिसेंट हाल में देखें तो उसमें ये हुआ कि कुछ हमारे मशहूर जो फैमिली व्लॉगर्स हैं, जिनका मैं फ़िलहाल नाम ले देता हूँ, जिनमें डक्की भाई भी हैं, जिनमें रजब भट्ट हैं, जिनमें एस्ट्रोलॉजी नाम से कुछ बहनें हैं वो हैं, और दीगर कुछ और लोग भी इसमें शामिल हैं।
अच्छा, इनका आपस में कुछ मामलात यूं चले कि कुछ लोगों ने इनको एक्सपोज किया और उनके एक्सपोज होने पे ना काफ़ी बदमाशियां भी शुरू हो गई। बंदे किसी के घरों पे छापे पड़ रहे हैं, किसी को यहाँ से मुल्क से भगा दिया, किसी के अब्बा जान को उठा के ले गए, मतलब ये सारी बातें हुई हैं और आपस में ना एक टर्फ वॉर टाइप की चीज़ शुरू हो गई। अच्छा, उसके साथ साथ ये हुआ कि 3 हमारे जो भाई हैं, एक डकी भाई, एक रजब भट्ट और एक और जिनका नाम नदीम नानी वाला है, ये लोग जो है इन्होंने कोई कोर्स भी लॉन्च किया। अच्छा, उनको उस कोर्स में भी बैकलैश मिला, उस पर भी कई लोगों ने वीडियोस बनाया कि भाई ये कौन सा कोर्स आप जो है ना बेच रहे हैं, जो कि आप यूट्यूब एल्गोरिदम्स और इन चीज़ों के ऊपर और फलाना, कि आप लोगों का क्या क्लेम टू फेम है कि आप इस किस्म का कोर्स पढ़ाएं। सो खैर, इसमें भी काफ़ी बैकलैश हुआ, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ सामने आई वो ये थी कि फैमिली व्लॉगिंग के जो नेगेटिव असरात हैं जो कि सोसाइटी पे हो रहे हैं वो कितने संगीन हैं। और इसमें मेरे सामने जो 4 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा और इस पर हम इंशाल्लाह अपनी डिस्कशन खोलते हैं। पहला पॉइंट ये है कि द इन्फ्लक्स ऑफ या द ओवरफ्लो ऑफ ट्रैशी काइंड ऑफ कंटेंट। ट्रैशी कंटेंट से मेरा मुराद है वो कंटेंट जो लो आईक्यू कंटेंट है, मतलब इसमें कोई यानी इंटेलिजेंस की बात या कोई प्रोडक्टिव बात या कोई खैर की बात नहीं है। मतलब कोई आप नाच रहे हैं या ठुमके लगा रहे हैं या मतलब चीप हरकतें कर रहे हैं या आप वही जो लिप सिंक वीडियोस है वो बना रहे हैं। अच्छा, उसमें कई कंटेंट जो है बड़ा शेमलेस भी है, कई कंटेंट ऐसा जो बड़ा क्रिंज किस्म का कंटेंट भी है कि आप कहते हो यार मतलब व्हाट इज दिस। तो एक तो ये है कि इस किस्म का कंटेंट जब माशरे में आप डाल देते हो और मैसेज यानी मिलियंस में ये कंटेंट व्यू हो रहा है तो उसका इंपैक्ट सोसाइटी पे क्या होता है। पहला हमारा जो टारगेट ये होगा। दूसरा ये कि एक और जो चीज़ सामने आती है जो कि एक प्रेसिडेंस मिलती है वो ये है कि यार ये क्विक रिच होने का एक जरिया है। यानी आपको विदाउट एनी स्किल, विदाउट एनी रियल टैलेंट, विदाउट एनी रियल एजुकेशन आप अपने आप को मीडिया पे लेके आए, थोड़े से ऊपर से बेगैरती का तड़का लगा दें और जल्दी जल्दी आप अमीर होने की कोशिश करें। सो इससे क्या इंपैक्ट क्रिएट होता है माशरे के अंदर, जहां पे आप ये प्रेसिडेंस आते हो कि हार्ड वर्क एंड जो रियल जॉब्स हैं या वर्क है वो चीज़ें जब आप पीछे कर दो और ये कहो कि हर बंदा जो है ना वो इस तरफ आना शुरू करे, तो क्योंकि ये छोटे छोटे यंगस्टर्स देख रहे हैं और अकॉर्डिंग टू मेनी स्टैटिस्टिक्स अ लॉट ऑफ दिस कंटेंट, बिकॉज मैंने कहा ना इतना क्रिंज वर्दी और इतना लो आईक्यू है और इतना स्लैपस्टिक है कि इसकी जो ऑडियंस है वो 5 साल से 15 साल तक की उम्र के लोग हैं। यानी कि कोई बंदा भी जो जरा थोड़ा सा भी मैच्योर होगा ना वो इस कंटेंट से कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगा। जस्ट थिंक अबाउट इट, यानी क्या कर, व्हाट आर यू शोइंग एक्चुअली। सो दिस इज नॉट समथिंग कि कोई बंदा थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट होगा, थोड़ा सा भी अकल समझ वाला होगा, थोड़ा सा भी मैच्योर होगा, वो इस कंटेंट को देख के महसूस हो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो ये छोटे बच्चे बेचारे, आपको पता है हम खुद भी बचपन में छोटे थे तो हम लोग ना किसी के मुंह पे किसी ने पाया मार दिया तो हमें बड़ा फनी लगता था, कोई बंदा फिसल गया गिर गया तो हंसा करते थे। बट एज यू ग्रो अप तो आप कहते हो यार कम ऑन, दिस इज नॉट समथिंग टू लाफ ऑन, बेचारा अजियत में है, बेचारा किसी तकलीफ में। सो ये इस किस्म के जो फजूल प्रैंक्स वगैरह होते हैं ना, ये छोटी उम्र में तो शायद आपको सूट करते हो, एज यू ग्रो अप इनकी कोई वैल्यू वो नहीं रहती। तो इससे जो सेकंड पॉइंट वो था कि एक क्विक रिच वाला ऑन वेरी वेरी लो लेवल स्केल के ऊपर क्विक रिच होने का चीज। तीसरी चीज, इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो कि क्लियर कट हराम और मकरू के जुमरे में आती हैं, जिसमें बेहयाई भी है, फिर इसमें गैम्बलिंग भी आ जाती है जी। बेटिंग को प्रमोट करने वाले कई इनमें से इन्फ्लुएंसर्स हैं, फिर बुरी जुबान इस्तेमाल करना, स्पेशली जब हम बात करते हैं टिकटॉक लाइव की तो उसमें गंदी जुबान इस्तेमाल करना, मतलब जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं वही करना। तो ये तीसरी बात है कि कई कंटेंट इसमें बहुत हराम और मकरू के जुमरे में आएगा। और चौथी और आखिरी चीज जो इस पूरे मसले में नजर आती है वो है कि आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज होती है, आपकी फैमिली की जो अपनी सैंक्टिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। आप अपने पूरे घर वालों को, अपनी माओ को, बहनों को, बेटियों को, बच्चों को, अब्बा जान को, सबको आप एक्सपोज कर रहे हो। और शुरू हमेशा ये बड़ी प्यार मोहब्बत से होता है कि आप कहते हो कि जी अभी मेरी अम्मी जो है वो दुआ कर रही हैं और फलां जो है वो खाना पका रही है, करते करते जो है वो नाच गाना और इंतहाई फोश कंटेंट शुरू होता है। तो ये हमारे पास आज का समझ लें कि एक तरह से वो आइटम्स हैं जिन पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन विच इज द इन्फ्लक्स ऑफ ट्रैशी कंटेंट। क्या हमारे पास डिसेंट कंटेंट खत्म हो चुका है? क्या लोग, अच्छा इस पे भी जो सवाल मैं आपके सामने, अली भाई आपके सामने सबसे पहले रखता हूँ, वो ये कि लोग कहते हैं यार ऑडियंस देखना ही चाहते हैं तो हम यही दिखाते हैं। मतलब कि वो जो बना रहा है कंटेंट वो कहते हैं ऑडियंस ने देखना ही है, और जो ऑडियंस देख रही है वो कहते हैं यार मिलता ही है, अब हम क्या देखें। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ज़ेब असल में डिपेंड करता है। मैं समझता हूँ कि आप YouTube पे कंटेंट बनाने को किस तरह से अपनी लाइफ में फिट इन किए हुए हैं। अगर तो आप इसको एज अ हॉबी करते हैं तो तब आपका विजन कुछ और होगा, लेकिन अगर आप इसको पैसा कमाने के लिए करते हैं तो फिर तो बाय हुक और बाय क्रुक आप ऐसा कंटेंट बनाएंगे जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकेंगे उसको, और जितना ईजीली आप उसको बना पाएंगे। ठीक है, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली दीज पीपल आर डूइंग कि सबसे आसान कंटेंट बनाओ। देखो एक क्रिएटिव कंटेंट जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, उसमें यू हैव टू कम अप विद एन आइडिया, फिर आपको शूट करने के लिए मैन पावर की ज़रूरत होती है, वो क्रिएटिव कंटेंट होता है डेफिनेटली, और फिर उसकी एडिटिंग होती है और फिर जाके वो पोस्ट होता है, टेक सम टाइम। लेकिन अब YouTube के एल्गोरिदम्स भी इस तरह कुछ हो चुके हैं और कंपटीशन भी इस कदर बढ़ चुका है कि YouTube ये डिमांड करता है कि अगर तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा फेमस होना चाहते हैं, बहुत व्यूज़ लेना चाहते हैं, तो आपने अच्छा कंटेंट बनाना है और रोज़ाना बनाना है, यानी एज
मच क्विकली एज पॉसिबल, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, अच्छा कंटेंट भी और हायर फ्रीक्वेंसी के साथ, तो फिर आपका कंटेंट जो है वो ऊपर जाएगा। तो अब वो लोग जो कि जाहिर बात है पैसे के लिए कंटेंट बनाते हैं, जिनकी रोज़ी रोटी ही यूट्यूब से अर्न करना है, तो फिर वो कुछ इस तरह से कंटेंट बनाते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। इसीलिए अगर आप इन लोगों की प्रोफाइल्स पे जाएंगे, वैसे तो ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि जितना भी कंटेंट यूट्यूब पे आ रहा है ना, वो शॉक वैल्यू ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर कंटेंट क्रिएटर के लिए। क्लिक बेट जिसको हम कहते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर वो लोग उसको क्लिक ही नहीं करेंगे, वो ऊपर से इंटरेस्टिंग नहीं है, तो फिर आपके व्यूज़ नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जो चीज़ आप एज क्लिक बेट डाल रहे हैं, चाहे उसकी हकीकत उस वीडियो में है या नहीं है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। आपने बस वो करना ही है, चाहे आप उसमें ये लिख दें कि आज मैंने नई गाड़ी खरीद ली, मैंने किसी का सर फाड़ दिया, कोई इस तरह कर लिया, उस तरह कर लिया, कोई किसी ना किसी लेवल की शॉक वैल्यू जो है वो ऐड करते हैं। जस्ट टू ऐड टू दिस, मैंने देखा कि इनमें से अक्सर के जो थंबनेल्स हैं, अगर आप उनको व्यू करो, इवन मिस्टर बीस्ट जैसे लोग जो हैं, इनमें सबके ना मुंह खुले होते हैं। देयर ऑलवेज, या तो उनका मुंह खुला होता है लाइक, या इस तरह, या वो ऐसे कान पकड़ के ना ऐसे फ्रस्ट्रेशन या सरप्राइज या चीख मारना, इस किस्म का जरूर कोई ना कोई इमेज डालते हैं, और फिर आगे कैप्शन लिखते हैं जो बड़ा अजीब सा प्रोवोकेटिव सा होगा, जो कि छोटे बच्चे ना वो एकदम से क्लिक करते हैं कि अंदर पता नहीं क्या होगा। यस, इस बात को समझना जरूरी है कि आप जो भी कंटेंट बना रहे हैं, उस कंटेंट की इस पूरी दुनिया की पॉपुलेशन में से एक खास ऑडियंस है, आप उस ऑडियंस को टारगेट करते हैं। जैसे कि आपने अभी आइडेंटिफाई किया ना कि अब मैंने आज नई गाड़ी खरीद ली, या मैंने मिसाल के तौर पे मेरी किसी से लड़ाई हो गई, ये कंटेंट जो है या ये टाइटल थंबनेल जो है, ये किसके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा? आप समझ रहे हैं, जिस तरह आपने कहा कि वो 5 से 15 साल के बच्चे जो हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। कोई डिसेंट बंदा जो है 20+ या मे बी 25+, वो शायद इसको उतना ज़्यादा ना समझे। तो ये बात स्टैंड करती है कि आप किस के लिए जो है वो कंटेंट बना रहे हैं। जो क्रिएटिव कंटेंट होता है वो फिर उन लोगों के लिए होता है जो कि थोड़ी बहुत समझ बूझ रखते हैं, और वो ऐसा कंटेंट भी होता है जो कि एक्चुअली डिमांड करता है। देखें, आपका ये जो डेली व्लॉगिंग वाला कंटेंट है ना, ये जो देखने वाला व्यूअर है ना, इसको अपना कोई जहन इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा, वो प्योर एंटरटेनमेंट है। मे बी आप अपना कोई साथ काम भी कर रहे हैं, कोई मजदूर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस तबके के लोग भी देखें, पूरा का पूरा व्लॉग जो है वो उर्दू में है, ठीक है, और रोजाना एपिसोड आता है, और उसमें इतने मजे की शॉक वैल्यू है कि एक मैं मजदूर तबका जो है, ये मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, इस लेवल के और बहुत सारे लोग हैं जो सारा दिन काम कर करके थक चुके हैं, थोड़ा सा वो एस्केप टाइम चाहते हैं कि यार चलो जी हम देख लेते हैं इस बंदे की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, अच्छा तुमने नई गाड़ी खरीदी है, चलो देखते हैं कि वो एक्सप्रेशंस क्या होंगे, फैमिली का बिहेवियर क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि वो इसमें किरदार प्ले करती हैं। सो एक चीज़ जो हमने देखी वो ये कि a lot of these influencers they will use for example नई गाड़ी, नया ये नया वो, तो एक लोगों के अंदर ना एक उम्मीद भी पैदा होती है, स्पेशली एक ऐसे कल्चर में, एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे अगर हम अपने स्कूलिंग सिस्टम से बात को शुरू करें, तो हमारा जो अब मकसद है मेनली बच्चों को पढ़ाने का भी वो ये है कि बच्चा पैसे कमाएगा। यानी कि इवेंचुअली स्कूलिंग का काम तरबियत नहीं है ना, स्कूल इस बात का ठेका उठाते हैं कि हम तरबियत कर रहे हैं, वो कहते हैं बस हमने बच्चों को ना किसी काम पे लगाना है, यहाँ से निकलेगा तो कौन सी जॉब करेगा। अच्छा, अब उस जॉब वाले ब्रैकेट को ना फिल कर लिया है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने, कि जहाँ पे वो कहते हैं कि यार आपको जॉब करने की भी जरूरत नहीं है, आप अपना कंटेंट खुद क्रिएट करें और आप अपनी फैमिलीज को दिखाएं, सब कुछ करें। अच्छा, लोग वैसे ही बाय डिफॉल्ट कुछ तजस्सुस भी होता है, कुछ क्यूरियोसिटी भी होती है, जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो लोग एकदम से तमाशा देखने के लिए रुक जाते हैं। तो हर चीज़ जो शॉक वैल्यू रखती है, यू विल गेट आई बॉल्स, यानी आपको ना लोगों की नजरों में आप आ जाएंगे। तो इसलिए जब आप कहते हो कि जी मैं ये हो गया, फलां हो गया, ये देख ऐसा मामला कि मैंने क्या कर दिया कि वो नाराज हो गई, या मैंने ऐसा क्या कर दिया कि फलां हो गया, लोग कहते हैं अच्छा हाँ भी क्या किया, क्लिक कर देते हैं। अच्छा, दूसरा जो इसमें एस्पेक्ट जिस आपने कहा कि गाड़ी ले लिया, फलां ले लिया, अगेन दैट इज इनकरेजिंग पीपल कि देखो मैं भी तो इस किस्म का कंटेंट क्रिएट करके ना कहीं ना कहीं पहुंच गया हूं। सो जो छोटी उम्र के बच्चे हैं ना, जो भी बेचारे 5, 6, 7, 8 साल के हैं, उनकी जो कंडीशनिंग हो रही है इस वक्त, क्योंकि स्कूल उनको कह रहा है कि आपको हम, यानी आप पढ़ोगे लिखोगे फिर आप एक जगह पे जाओगे और आप जॉब करोगे, तो उनको नजर आ रहा है कि यार एक शॉर्टकट भी है जिसमें करना आपने कुछ भी नहीं है, फजूल हरकतें करनी है, छिछोरी किस्म की हरकतें करनी है, आपने फजूल किस्म के डांस करने हैं, हंसी मजाक ये वो, और अपनी फैमिली पे स्क्रिप्टेड प्रैंक्स करने हैं, और इसी के थ्रू हमें जो है ना वो पैसे मिल जाएंगे। इसमें बहुत बड़ा कसूर जो है ना वो असल में पेरेंट्स का भी है, बल्कि बहुत बड़ा कसूर पेरेंट्स का है कि उन्होंने अपने बच्चों को फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल फ़ोन दिया हुआ है, ओपन एक्सेस टू यूट्यूब दिया हुआ है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी वीडियोस लगा लेते हैं, तो इसी तरह से तो इन लोगों को जो है आप व्यूअरशिप दे रहे हो। सो यू सी अभी असल में आपने जो ट्रैशी कंटेंट और ये बात की ना कि सारी ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है जिसमें कोई ना वैल्यू सेलिंग है ना कोई वर्थ है। पहले यानी होता ये था ना कि पैसा कमा रहा है बंदा तो कोई वैल्यू बेच रहा है, कोई कमोडिटी बेच रहा है जिसके अंदर कोई वर्थ है ज़िंदगी गुजारने के हवाले से। इवन एंटरटेनमेंट ठीक है, वो भी एक ज़रूरत है, लेकिन एक अच्छी मुनासिब डिसेंट एंटरटेनमेंट में भी कोई लर्निंग टीचिंग होनी चाहिए, कोई म्यार होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं, जैसे एज ए मुस्लिम सबसे पहले हमारा इस्लाम है, उसके बाद एज ए पाकिस्तानी एज ए यानी एक डिग्निटी रखने वाली फैमिली जो होती है उसके हिसाब से जो एंटरटेनमेंट होती है, जिसमें स्पोर्ट्स भी एंटरटेनमेंट है, ट्रैवल व्लॉग्स आर वन ऑफ द आई थिंक वेरी यूजफुल इंफॉर्मेटिव एंटरटेनमेंट।
ये की बात जो है ना बड़ी वैलिड है कि मसला डेली व्लॉगिंग में सिर्फ नहीं है, डेली व्लॉगिंग अच्छी भी हो सकती है, बात ये कि व्हाट आर यू सेलिंग, Yes. आपकी डेली व्लॉगिंग का कंटेंट क्या है, इट्स असल वेरी में इंपॉर्टेंट। मैं ये कहना चाह रहा था, इस तरफ आना चाह रहा था कि ये 3 फैक्टर्स हैं जहाँ भाई जो इंसान को ना अज़ल से लेके अभी तक, और लगता यही है कि अब तक, बाकी अल्लाह को ज़्यादा बेहतर है, ये 3 फैक्टर्स से हमेशा इंसान बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है और इसकी वजह से इनके मुताबिक इंसान अपनी ज़िंदगी को ड्राइव करता रहता है। पावर, मनी, माल और फेम, ये 3 चीज़ें। क्योंकि अच्छा आप देखेंगे कुछ लोगों के पास बहुत फेम है तो उससे मनी आ जाती है आमतौर पे, लेकिन पावर नहीं होती। अब वो पावर ढूंढने के लिए पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। कुछ लोगों के पास पावर है बहुत, उससे भी मनी आ जाती है, लेकिन फेम नहीं है, या उनकी वो हो जाती है डाउन, बिल्कुल वो कर नहीं पाते, वो चैनल नहीं ढूंढ पाते जहाँ से वो फेमस हो सके। इसी तरह कुछ ये जो मुझे लगता है ये जो टिकटॉक सुपरस्टार्स और व्लॉगर्स हैं, फैमिली व्लॉगर्स खास तौर पे, दे हैव फाउंड अ शॉर्टकट टू गेट एटलीस्ट 2 ऑफ दीज 3 थिंग्स। क्योंकि पावर तो नहीं मिल सकती खैर आपको यूट्यूबिंग और यूट्यूबर बनने से और या इन चीज़ों से, ये चीप व्लॉगिंग से, लेकिन आपको फेम बहुत ज़्यादा मिलेगी। यानी यू विल गेट फेमस, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी विल नो you, and you will get start achieving that fame that a human being is attracted to very much. Number 2, आपको पैसा भी मिल रहा है अब इसमें बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है ये जो 3 में से जो 2 ड्राइविंग फोर्सेस है ना, अच्छा उमर भाई, मैं अवेलेबल इसमें है। एक चीज़ ऐड करता हूँ, वो ये कि लेट्स नॉट कंफ्यूज 2 थिंग्स। एक है कि एक इंसान कहता है जी मुझे बड़ी इज्जत मिल रही है लोगों से, और एक इंसान कहता है कि जी मुझे बड़ी मशहूरी मिल रही है। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। यानी आप कम फॉलोअर्स के साथ भी बड़े बाइज्जत इंसान हो सकते हो, और बहुत सारे फॉलोअर्स के साथ भी बड़े बाइज्जत इंसान हो सकते हो। यानी जहां पे भी आप जाते हो, पीपल रिस्पेक्ट यू, पीपल जनरली रिस्पेक्ट यू, पीपल लव यू फॉर हु यू आर, दे थिंक दैट यू मेड अ डिफरेंस इन देयर लाइफ, या कुछ आप उनकी खैर की बात कर रहे हो तो वो आपसे खुश होते हैं। लेकिन अक्सर ऐसे लोग जो हैं, और इसके भी वीडियो सामने आए, इनकी मशहूरी तो है लेकिन इज्जत नहीं है पब्लिक में। जब आप पब्लिक में जाते हो ना तो आपको गालियां भी पड़ती हैं, आपकी फैमिलियों को लोग छेड़ते भी हैं, पब्लिक में क्या, बिकॉज यू आर पब्लिक प्रॉपर्टी नाउ। कमेंट्स में आप देख लें, मैं हैरान होता हूँ कि ऑडियंस आपकी 8 मिलियन है, 4 मिलियन है, 5 मिलियन है, लेकिन कहीं पे कोई पोस्ट आप देखते हैं इनके हवाले से तो कमेंट्स में कोई एक बंदा भी इनके सपोर्ट में नहीं होता, सपोर्ट में नहीं होता, तो फिर इनके सब्सक्राइबर्स आखिर कौन लोग हैं? अच्छा, एक चीज ये भी है, अच्छा अभी ओवर द लास्ट फ्यू डेज इनके अक्सर के सब्सक्राइबर्स गिरे भी हैं, अप टू अबाउट 500,000 सब्सक्राइबर्स तक गिरे 2-3 दिन के अंदर। मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये मतलब 2-3 दिन में व्यूअरशिप बहुत बढ़ गई है एक्चुअली, ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी होता है। सो द थिंग इज, देखें अगर सब्सक्राइबर ड्रॉप हो रहे हैं ना, दैट्स अ गुड साइन, इवन दो व्यूअरशिप बढ़ी होगी फॉर द रॉन्ग रीजंस, राइट? लेकिन उनको आर्जी तौर पे तो मिल जाएगा, लेकिन इवेंचुअली पता क्या होता है, वो जो फैट होता है ना वो खत्म हो जाता है। यानी एक दफा आपकी ना गुड्डी चाड़ी होती है, आप कहते हो हाँ जी मैं तो बड़ा पीक पे हूं, लेकिन फिर पता क्या होता है, पीपल ग्रो आउट ऑफ इट। एंड फिर मैं स्पेशली बल्कि अपने व्यूअर्स मतलब लिसनर्स को भी कहूंगा कि जो भी है ना, सबसे पहले तो आप ये वीडियो बेशक पॉज करके इनके चैनल पे जाकर अगर आपने सब्सक्राइब किया अनसब्सक्राइब करें, और ब्लॉक बैन डिलीट जो कुछ कर सकते हैं वो आप करें। और स्पेशली मैं पेरेंट्स को ये कहूंगा कि अगर आपके बच्चे इस तरह की कंटेंट को देख रहे हैं तो आप सख्ती से उनको मना करें, क्योंकि अभी हम आगे बात करेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने डिजास्टर्स हो सकते हैं। यानी एक तो वो पर्सपेक्टिव है ना कि जहां पे हमने सिर्फ ये बात की कि कंटेंट ट्रैशी है। देखिए अब आप इस टॉपिक पे आए कि जब अगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ टॉपिक स्विच करने से पहले, कि ये जो अली भाई ने बात की ना, या जैसे अभी बात कर रहे थे कि जी इनको गालियाँ पड़ रही होती हैं अक्सर, लेकिन ये हम डिनाई नहीं कर सकते जा भाई कि हमारी कौम ऐसी है, ये सब कॉन्टिनेंट में ही, कि जो बंदा भी बहुत ज़्यादा नोन एंड विजिबल है ना किसी भी वजह से, वो कहीं पे भी इफ ही विल बी वॉकिंग इन द मार्केट और स्ट्रीट और छोटी गलती भी जो है ना हाईलाइट होती है। नहीं, ये तो एक और अलग चीज़ है, ये तो आप उसी डायरेक्शन में। मैं एक और कह रहा हूँ कि हमारी कौम की एक बहुत अजीब सी हमारी नेचर है कि हम ना वो कहेंगे वो जा रहा है फलां जा रहा है, उसके तस्वीर भी लेना चाहेंगे, उसकी एक खामखा हम एक रिस्पेक्ट सी करने लग जाएंगे जब वो सामने आएगा। मुझे बताएं जब दज्जाल आएगा तो क्या होगा? कर लेंगे जब दज्जाल आएगा तो क्या होगा? क्या यही चीज नहीं हमें वार्न किया गया कि दज्जाल की फॉलोइंग बहुत होगी, देयर विल बी मेनी फॉलोअर्स ऑफ दज्जाल, जब वो आएगा तो लोग उसके पीछे होंगे, लेकिन क्या उसकी इज्जत है, क्या उसकी रिस्पेक्ट है? अच्छा, मैं ये आइडेंटिफाई करना चाहता कि ये हमारी बेवकूफ़ी है एक बहुत बड़ी कौम के लेवल पे, कि हम किसी के बारे में किसी के पीछे लगने से पहले, या कोई आपके सामने आ ही गया जो बड़ा नोन है बहुत बड़ी पब्लिक में, हम पहले ये तो देख लें कि उसकी वर्थ क्या है, वो किस वजह से नोन है। शुड ही रियली बी गिवन दैट काइंड ऑफ अटेंशन, अगर वो आपके आसपास है, कहीं आ गया है या नहीं। और ये जो फेम की हमने बात की, जब मैं एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव इसमें रखता हूँ फेम के हवाले से, क्योंकि हो सकता है बहुत सारों को पता ही ना हो, हमारे दीन में ओवरऑल मशहूर होने को बहुत डिस्करेज किया गया, बल्कि असलाफ और सहाबा वो तो ओहदे और इन चीज़ों से बचते थे। और ये एक हदीस है तिरमिज़ी की 2376 जो सही अलबानी है, सही उल जामे में शेख अलबानी ने 5620 नंबर से इसको किया है रिकॉर्ड। रसूलुल्लाह सेड कि 2 hungry wolves sent against a flock of sheep cannot cause more damage to them than a man's eagerness for wealth and prominence causes to his religious commitment. सुभान अल्लाह। और ये जो prominence है ना, prominence की
का शौक बहुत, ये एक और चीज़ को खींचता है बहुत ज़्यादा, सीकिंग द प्रेज, मेरी तारीफ़ हो। और हमें अच्छी तरह पता है कि तारीफ़ के मामले में हमारा दीन हमें कितना केयरफुल रहने को, कितना मुहतात रहने को कहता है। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है 2965, कि एक शख्स ने सही बुखारी की हदीस है 6061, कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के बारे में पूछा, तो एक दूसरे शख्स ने उसकी खूब तारीफ़ कर डाली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। तो उन्होंने फरमाया कि अफसोस, तुमने ना अपने साथी की ऐसे जैसे गर्दन ही तोड़ दी है, या एक और हदीस में गर्दन काट दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला कई बार दोहराया। याद रखें, हम तारीफ़ के बारे में बात करें, और ये इसमें व्लॉगिंग में तारीफ़ बहुत ज़्यादा, सीकिंग द प्रेज, ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दफ़ा ये जुमला दोहराया और फिर एक्सप्लेन किया कि अगर कोई अपने साथी की तारीफ़ करना ही चाहे तो उसे चाहिए वो यूँ कहे कि मैं इसके बारे में यूँ ख्याल करता हूँ कि ये ऐसा है, मेरा ख्याल है कि ये ऐसा है, और अल्लाह बेहतर जानते हैं। और ये भी तब कहे अगर वो जानता है वाकई उसके बारे में वो चीज़। हम तो ऐसी गैर जिम्मेदाराना तौर पे कुछ भी कह देते हैं ना, जो हमें ज़रा सा अच्छा लगने लग जाए। और आगे हदीस चल रही है कि दूसरा शख्स वाकई ऐसा है, तब वो सिर्फ कहे अल्लाह ताला इसका मुहासबा करने वाले हैं, अल्लाह ताला के सामने मैं इसकी सफाई नहीं दे सकता, ऐसे कहे, यानी ये शामिल है उसमें। पहले एक ज़माना था जिसमें हम लोगों को टीवी में देखते थे जी, तो एक चीज़ डेवलप हो जाती थी कि वो स्टार है, सेलिब्रिटी है, और फिर अगर कभी रियल लाइफ में नज़र आते थे तो एक चीज़ होती थी। तो अभी तो यूट्यूब और सोशल मीडिया पे ऐसा है, कोई शख्स मशहूर है तो ये वो वाली चीज़ है। लेकिन मैं ना कल ज़िया भाई इस पूरे मामले के हवाले से एक बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे सोच रहा था। मैंने सोचा था कि आपसे डिस्कस करूं, और वो ये कि व्हाई ऑल ऑफ अ सडन एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट देम। ठीक है, मतलब ये व्लॉगिंग आज से तो नहीं कर रहे, बहुत अरसे पहले से कर रहे हैं, तो अचानक सबको क्या हुआ है। इवन दिस पॉडकास्ट मैं खास तौर पे यहाँ पे कहूँगा, ये कोई पहली बार हम फैमिली व्लॉगर से बात नहीं कर रहे हैं। हमने अपनी पॉडकास्ट में हमेशा से व्लॉगर्स पे बात की भी है। जो भी सोसाइटी में गलत हो रहा होता है, हमारी कोशिश होती है कि हम उस पर बात करें, और इसी तरह से 11th आवर में भी पहले भी हम बात कर चुके हैं। लेकिन अभी अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बहुत सारे क्रिएटर्स इनके बारे में वीडियोज़ बना रहे हैं, और एक्चुअली देखें नियतें तो अल्लाह ताला ही जानने वाला है, लेकिन लगता कुछ यूं है कि सारे इस टॉपिक को, चूंकि ये टॉपिक हॉट हुआ है तो कैश कर रहे हैं। ठीक है, असल बात जो है सारी वो पैसे की है। लेकिन बात यह है कि मुझे तो ये माशरे की ना हिपोक्रेसी लगती है भाई। वो इसलिए कि हम जितना सोचते हैं ना कि जेलसी हमारे ज़माने में, हमारे दिलों में नहीं है, उतने ही ज़्यादा जेलसी जो है वो माशरे में पाई जाती है। दीज पीपल आर गेटिंग रिच एवरी डे। ठीक है, और अभी इन्होंने कोर्स लॉन्च किया जिससे वो मजीद रिच होंगे। मैं ये समझता हूँ कि हमारे माशरे को, हमारे डिफरेंट यूट्यूबर्स को, और जितने लोग जहाँ जहाँ पाए जाते हैं जिनका कोई ना कोई लेना देना है, उनको ये बात शायद ठीक से हजम नहीं हो रही कि ये लोग क्यों, इनकी गुड्डी जो है ना वो ज़्यादा चढ़ रही है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। वजह उसकी ये है कि जो आपको शिकायत हैं इनकी व्लॉगिंग से या इनकी वीडियो से, वो शिकायत तो आपको मीडिया इंडस्ट्री की प्रोडक्शन से भी होनी चाहिए, आपको फिल्म इंडस्ट्री से भी होनी चाहिए। फिल्म्स और ड्रामास जिस किस्म के आते हैं, और जितनी पॉडकास्ट ऐसी है जिनमें फिल्थी कंटेंट पे बात होती है, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स है, और क्या कुछ गलत नहीं हो रहा हमारे माशरे में, तो क्या हमारा माशरा कभी उनके खिलाफ इस तरह से इकट्ठा क्यों नहीं हुआ? Why all of a sudden everybody is talking about these three people? That's my question. अच्छा, so the way I see it is कि एक तो बात आपकी सही है कि दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानता है, और कई लोग शायद इसलिए भी कर रहे होंगे कि वो चाहते होंगे कि जी इसके थ्रू हमारी गुड्डी चढ़ जाए, हमें थोड़ा सा फेम मिल जाए। अक्सर का हम लोगों ने अपने तो चैनल्स को डिमोनेटाइज किया हुआ है, हम तो नहीं करते, उसमें से कुछ भी नहीं हम लोगों को मिलता, बट अ लॉट ऑफ पीपल हु चार्ज फॉर देयर कंटेंट, राइट। सो फॉर एग्जांपल उन्होंने मोनेटाइजेशन ऑन की होती है, उनको पता होता है यार जो भी वायरल कंटेंट है उसके ऊपर आओ और पिकी बैक करके अपने व्यूज़ बना लो और उससे पैसे भी कमा लो। अच्छा, एक चीज़ जो अली इसमें फ़र्क है ना थोड़ा सा, वो ये है कि हमारी सोसाइटी में, बिकॉज जब भी हम बात कर रहे थे कि हम लोगों ने एक ऐसा कल्चर क्रिएट कर दिया थ्रू द स्कूलिंग सिस्टम एंड एवरीथिंग कि जहाँ पे पैसे वाले लोग जो हैं वो रिस्पेक्टेबल हैं। अभी जरा उमर भाई बात कर रहे थे कि अगर ये लोग फॉर एग्जांपल अगर इनको कमेंट सेक्शन में गालियाँ भी पड़ रही हैं, अगर इन्हीं में से कोई फॉर एग्जांपल पब्लिक में भी आता है तो हो सकता है कोई जाके सेल्फियाँ भी खिंचवा ले, दिल में कहता हो कि यार ये पागल है, लेकिन सेल्फी खिंचवाने चल जाएगा कि कम से कम लोगों को बताऊंगा कि यार मैंने फलां बंदे को देखा और उसके साथ पिक्चर खिंचवाई। वाई? बिकॉज यू वांट टू बी कूल बाय एसोसिएशन। आपको पता है इस बंदे के पास पैसा है, चलें और जो भी है, खबीस है, बेगैरत है, जो भी है, लेकिन पैसा है ना इसके पास, तो मैं अगर इसके साथ पिक्चर में भी आ जाऊंगा ना तो शायद समथिंग विल रब ऑफ ऑन मी एज वेल। सो ये एक चीज होती है जिसकी वजह से लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और यही वजह है जो कि हमें पता है दज्जाल से लोग अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उसके पास भी फेम होगा, उसके पास भी दुनिया जमीन आसमान का वेल्थ उसके पास होगा, जमीन के खजाने निकाल के ले आएगा, तो पीपल विल वांट टू एसोसिएट विद हिम बिकॉज वो कुछ खैर, अपेरेंट खैर दे रहा है। लेकिन जो चीज वो दे रहा होगा वो जहन्नम की आग है असल में, देखने में वो आपको खूबसूरत दरिया नजर आ रहा है। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल विल डू दिस, एंड द रियल प्रॉब्लम दैट आई फाइंड विद दिस कंटेंट इज के अगर एक फॉर एग्जांपल फिल्म है ना, या एक मूवी है, या कोई ड्रामा है जो कि फौज है, देखिए वो ड्रामा इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। यू सी व्हाट आई मीन? वो उसके लिए ना आपको सेट चाहिए, आपको कास्ट एंड क्रू चाहिए, आपको बजट चाहिए। फैमिली व्लॉगिंग के लिए आपको सिर्फ ये चाहिए,
all you need is a phone. So you're thinking कि इससे इन्फ्लुएंस होकर हर बंदा कर सकता है. Yes, so what you're doing basically is कि आप एक जनरेशन को ट्रेन कर रहे हो. क्योंकि देखिए छोटे बच्चे, यानी लुक एट द डेमोग्राफिक्स ना, छोटे बच्चे 5 से 15 साल के स्टैटिस्टिक्स हैं, ये लोग देख रहे हैं. अच्छा, उनको ये कह रहे हो आप फोन पकड़ो, अपनी वीडियो शुरू करो और आपको इस तरह के दर्जनों वीडियो मिल जाएंगे, इवन बच्चों के चैनल्स मिल जाएंगे जो बच्चे बेचारे अपने तौर पे टूटा फूटा कंटेंट करवा रहे हैं. और इस तरह के स्मॉल टाइम कुछ कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं जो लिटरली ऐसी वीडियो बना रहे हैं कि अच्छा सब्सक्राइबर्स आप लोग बात सुनो, ये आपकी भाभी हैं, आप बताओ इनको मैं अगर आप कहोगे तो मैं एक्सपोज कर दूंगा, इनको आपका चेहरा दिखाता हूं, आप बताओ. बिल्कुल, यानी कि कोई गांव में बंदा होगा लिटरली और वो अपनी बीवी को तो देखिए, ये ना गांव में भी पहुंच गया. फिल्म हर बंदे का कप ऑफ टी नहीं है और ना वो उस लेवल पे कभी पहुंचेगा, वो 10,000 साल में भी नहीं पहुंच सकता. एक आम आदमी की जी मेरे से पूरी फीचर फिल्म बन जाए और इस लेवल की फिल्म बने कि वो सिनेमा में भी लगे और मैं से कुछ पैसे कमाऊं. अलबत्ता टिकटॉक के ऊपर कंटेंट क्रिएट करना और यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करना, नाउ इट इज इन एवरीबॉडीज रीच एंड इट इज बिकम सो इजी विद ऑल दीज फिल्टर्स एंड एवरीथिंग कि बेसिकली पहले आप इन स्टार्स को देखा करते थे, अब आप खुद स्टार बन सकते हो. यानी आप फोन पकड़ो, फिल्टर शिल्टर सेट करो और आपने क्या करना है, और टैलेंट भी नहीं चाहिए, सिंपली आपने क्या करना है, वही डब स्मैश, लिप सिंक वगैरह वगैरह, आप उस पर ऐसे शक्लें शुक्लें बना के गानों के साथ लिप सिंक करो, अदाएं शदाएं, ठुमके शुमके, ये वो जो कंट्रोवर्शियल कंटेंट वो करो. इनके साथ जो रिजर्वेशन है ना, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इन्फ्लुएंस जो है वो उसकी वजह से हो रहा है. इसकी एक्चुअली बहुत सारी रीजंस हैं जिसके बिना पे जो है लोग इसको मतलब बैश कर रहे हैं. लेकिन मैंने एक पॉडकास्ट में एक बात सुनी जो कि मुझे बड़ी अजीब सी लगी. उस बंदे ने बहुत सारी बातें की इनके खिलाफ और ये कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि जस्ट बिकॉज वो बंदा जो है अपनी बीवी को दिखा रहा है या कुछ फौज कंटेंट दिखा रहा है, बिकॉज वो तो एक कंजर्वेटिव अप्रोच है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ही इज सेलिंग हिज प्राइवेसी. मैं वहाँ पे 1 मिनट के लिए रुक गया. मैंने कहा व्हाट आर यू सेइंग, यानी वो कोई बात ही नहीं है जो आपने साइड पे कर दिया. तुमने बात साइड पे कर दी है. ये कंजर्वेटिव क्या होता है? ये बेसिकली देखें, जिन लोगों को चिढ़ है ना, मतलब दीन के साथ, और फॉर एग्जांपल जो लोग ये अपने आप को इस्लामिकली इंक्लाइंड लेबल नहीं करना चाहते, वो इस किस्म की बातों पे ये बात करते हैं. क्योंकि जारी बात है, अगर वो इसको बुरा कहेंगे तो फिर जो आपने बात की ना कि फिर फिल्मों में, ड्रामों में, और उसको भी बुरा करो. यानी हमारा स्टैंडर्ड जो है ना वो हमेशा दीन रहता है ना. तो हम लोग फॉर एग्जाम्पल किसी ड्रामे में होगा या किसी फिल्म में होगा या किसी सोशल मीडिया पे कोई इन्फ्लुएंसर करेगा, हम सब कोई बुरा कह रहे होते हैं. और स्पेशली देखिए कुछ चीज़ें जो माशरे में, बुराइयां तो बहुत सारी हैं, बट जब एक सर्टेन थ्रेशोल्ड को वो क्रॉस कर जाती है ना, तब हम भी अलार्म बजाते हैं. वरना तो हम अगर ये हर ड्रामे पे रिव्यू करें तो फिर तो हमारा ये चैनल ही शायद पूरा का पूरा ड्रामा एंड फिल्म एंड सॉन्ग रिव्यू ही बन जाएगा. क्योंकि जब मैं ये सोच रहा था कि ये जो प्राइवेसी है, ये प्राइवेसी भी किसने दी है? ये भी अल्लाह ताला की जात ने ही इंसान की फितरत में एक चीज रखी है ना, कि आप में थोड़ी सी गैरत होती है चीजों के हवाले से. आपकी एक प्राइवेट लाइफ होती है जिसको आप नहीं, फितरतन अब वो फितरत को आप मार दें तो वो अलग बात है, लेकिन फितरतन आप ये नहीं चाहते कि आपकी प्राइवेट लाइफ जो है वो किसी को बताई जाए. एब्सोल्युटली. सो यू सी, इस्लाम हमारे लिए क्या कोई रीजन है भी या नहीं? तो मैं ये सोच रहा था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना लेंस डिफाइन करें कि आप किस लेंस से चीजों को देखते हैं. हालात वहां तक पहुंच गए हैं कि अब आपके पास जो कुछ भी है ना, अपना प्राइवेट भी, थिंक लाइक दिस, अपना कोई प्राइवेट भी वो भी निकाल के आप लगा दें पैसा और फेम कमाने के लिए. नाउज़ बिल्लाह, एक हमें बहुत बुरी इंडस्ट्री का तो वैसे पता है जो एग्जिस्ट करती है, वो भी यही करती है बेसिकली, वो अपने जिस्म के साथ करती है. लेकिन यहाँ पे चले वहाँ तक नहीं, लेकिन जहाँ तक जा सकते हैं, यानी जिसने अपना बेडरूम दिखा दिया है सुबह शाम और अपनी वाइफ, मतलब अभी हम स्पिरिचुअल सेक्शन पे आएंगे, वहाँ पे कुछ और बात हम करेंगे. पता है बात क्या है, ये अभी तो इब्तिदाई इश्क होता है क्या, अभी तो शुरू हुआ है ना. आप वेस्ट में देखें, वेस्ट वाले तो बहुत प्रोग्रेसिव है, हमसे ज्यादा ही है ना, तो वो तो बहुत आगे चले गए. वहाँ पे तो यंग गर्ल्स आर डूइंग वे मोर एंड दे आर गोइंग टू सर्टेन प्लेटफॉर्म्स, अर्निंग मनी थ्रू दोस प्लेटफॉर्म्स बाय सेलिंग देमसेल्व्स लिटरली. वो हम पहले भी बात कर चुके हैं. अब उसाद भाई आपकी तरफ मैं आऊँगा क्योंकि मैंने इसमें बात की थी कि कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे हमें क्लियर कट पता है कि हमारा दीन इन बातों को हराम कहता है, खासतौर पर जिनका ताल्लुक हया से है, मॉडेस्टी से है. खासतौर पे जब हम कहते हैं कि जी आप गंदी जुबान इस्तेमाल करते हो, जहाँ पे आप एक फौश किस्म का कंटेंट क्रिएट करते हो, और फिर ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि आप ऐसी ट्रेडिंग यानी साइट्स को और खुल्लम खुल्ला बेटिंग कंपनीज को भी आप प्रमोट करते हो. इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब मैं ना एक्चुअली इसको ना होलिस्टिक व्यू से देख रहा हूँ. जैसे आपने अभी इन व्लॉगर्स की बात की और फिर इनको जो व्यूअर्स हैं उनकी भी बात की. देखिए, सिर्फ एक शख्स को या एक कम्युनिटी को बुरा कह देना मैं समझता हूँ ये जस्टिफिकेशन नहीं है. मैं चाहे जितना मर्जी वल्गर कंटेंट बना दूँ और जो मर्जी शो करवा दूँ, डेफिनेटली अगर मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं तो कोई ना कोई मुझे व्यू कर रहा है, कोई ना कोई देख रहा है. सवाल ये पैदा होता है कि जो देखने वाला है और जो दिखाने वाला है, व्हाई आर यू डूइंग दिस इन फर्स्ट प्लेस? मीनिंग क्या आपके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, आपने कुछ अपनी डेफिनेशन सेट की है कि आप ये क्यों कर रहे हो? अगर आपका सिर्फ मोटिव ये है कि यू वांट टू अर्न मनी, चाहे वो जैसे मर्जी हो, तो जैसे आपने उमर भाई जैसे बात की ना, जैसे प्राइवेसी है, दीज पीपल आर सेलिंग देयर प्राइवेसी, राइट? और वो पैसा कमा रहे हैं, और पैसा कमाना
आज अगर आप हराम तरीके से कमाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई चोर है, वो डकैती डालता है, ही कुड हैव मोर मनी देन यू, तो क्या आप उसको भी मेस्मराइज करेंगे, आप उसको भी क्या अप्रिशिएट करेंगे? एंड फॉर दोज हु आर वर्किंग इन दिस दिस फिल्थ इंडस्ट्री, वो शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अमीर हों, हो सकता है कि उनके पास भी बहुत ज़्यादा फेम हो, तो आपने वो अपनी जो फाउंडेशन है वो क्या रखी हुई है? और ज़्यादा हमें ये भी समझना चाहिए कि देखिए अल्लाह के नबी ने हमें पहले ही वार्न कर दिया था कि इस उम्मत का जो फितना है दो हैं, यानी औरत का फितना है डेफिनेटली, और इसके साथ साथ जो माल का फितना है। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आज जो सोसाइटी है, अगर हम पाकिस्तान की प्रिसाइसली बात करें, बहुत सारे लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। एक मिडिल क्लास फैमिलीज भी हैं, प्लस आपको लोअर तबका भी मिल जाता है, और जब वो इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो फिर उनके अंदर वो जज्बात पैदा होते हैं। अभी रिसेंटली मैं बाइक ज़रा रिपेयर करवाने के लिए गया हुआ था, सुबहान अल्लाह, वहाँ पे एक बंदा